नमस्कार, मैं हूं राजीव निशान और आप देख रहे हैं समाचार वार्ता। दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर इस समय कोरोना की हाहाकार मची हुई है। लोग डरे हुए हैं और जिला प्रशासन ने आखिर किस तरह की जो है सावधानी बरते हुए और क्या क्या प्रबंध किए हुए हैं जनता के लिए, हम सीधे बात करते हैं उत्तरी पूर्वी दिल्ली की जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गीतिका शर्मा जी से। मैडम, आपका स्वागत है। किस तरह का आप लोगों ने प्रबंध किया हुआ है जनता के लिए और ताकि लॉकडाउन के दौरान इस समय पर? जी, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि ऐसे समय में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो है सही जानकारी इस विषय के बारे में। तो इस संक्रमण के विषय में हम जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। मुनादी के माध्यम से हमारी ई रिक्शा कार्यरत है, हमारे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स कार्यरत हैं और हम ये जानकारी दे रहे हैं इस संक्रमण को रोकने के लिए हमें कैसा कोविड उपयुक्त व्यवहार अपनाना चाहिए, जैसे कि मास्क ठीक से लगाए रखना, इस तरह से लगाए रखना कि हमारा मुंह, हमारी नाक ठीक से ढके रहें। एक दूसरे से हमें 2 गज की दूरी बनाए रखनी है हर समय। खांसते छींकते समय रुमाल का इस्तेमाल करना है। रुमाल नहीं है तो अपनी कोहनी के अंदर इस तरह से खांसना छींकना है, क्योंकि जो मुंह से जो स्राव निकलते हैं उसमें ये वायरस रहती है। तो ये जानकारी हम अपने लोगों तक पहुंचा रहे हैं। हमने एनफोर्समेंट की टीम्स भी 18 टीम्स हमने पूरे ज़िले में तैनात की हैं। वो पहले मुनादी करती हैं, इलाके में लोगों को समझाती हैं कि आपको ये कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना है। तब भी अगर कोई इसकी अवहेलना करते हैं तब उनका चालान काटा जाता है या फिर आईपीसी की धारा 188 के तहत उनका मुकदमा दर्ज किया जाता है। मैडम, आपके इलाके में सबसे बड़ी बात है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर में बात करें तो कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। ऐसे में आपको कितना लगता है कि काफ़ी दिक्कत आती है क्या? देखिए, हमारे ज़िले के अंदर कोई कोविड अस्पताल सरकारी क्षेत्र में नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल ज़िले जो शाहदरा ज़िला है वहाँ पर गुरु तेग बहादुर अस्पताल है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है जो कि कोविड अस्पताल हैं। तो वहाँ पर हमारे ज़िले के ही नहीं पूरी दिल्ली के कोविड पेशेंट्स को भर्ती किया जाता है। तो उस मामले में देखा जाए तो मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि कोई भेदभाव हमारे ज़िले के मरीज़ों के साथ किया जा रहा है। दिल्ली में किसी भी कोविड अस्पताल में कोविड पेशेंट्स को लिया जाता है। मैडम, उत्तरी पूर्वी दिल्ली के जो ज़िले हैं उसने क्या खास प्रबंध किए हैं जनता के लिए, खासकर श्रमिकों के लिए, क्योंकि आपके इलाके में काफ़ी संख्या के अंदर जो है श्रमिक रहते हैं? जब से ये कर्फ्यू लगा है 19 तारीख से, दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में प्रबंध किया है कि जो स्कूलों में जो मिड डे मील प्रोवाइड करती हैं एजेंसीज़, उनको सभी ज़िलों के साथ अटैच किया गया है। तो हमारे ज़िले में भी ऐसी NGOs हैं और हमने उनसे संपर्क करके फ़िलहाल हमने 37 स्कूलों में, जो कि सरकारी स्कूल हैं या फिर MCD स्कूल हैं, वहाँ पर हमने इस तरह के भोजन वितरण केंद्र स्थापित किए हैं, जहाँ पर दोपहर का खाना और रात का खाना इन एजेंसियों द्वारा वितरित किया जाता है। मैडम, जो लोग घरों पे रह रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की आप अपील करना चाहेंगे अपने इलाके की जनता से? जी, इस समय जो हालात हैं, कोविड के मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, अस्पताल में उस अनुपात में बेड्स अवेलेबल बहुत कम हो पा रहे हैं। तो मैं यही अपील करूँगी कि हमें घबराना नहीं है। हमें अपने परिवारजनों की मदद से, आस पड़ोस वालों की मदद से हमें हिम्मत रखनी है। देखिए, जहाँ तक ज़िला प्रशासन का सवाल है, हमारे यहाँ कंटेनमेंट ज़ोन जब भी बनाया जाता है
यानी कि कंटेनमेंट जोन तभी बनाया जाता है जब कम से कम आस पड़ोस में कम से कम 2 मरीज़ पाए जाते हैं जो पॉजिटिव हैं। तो वहाँ पर तुरंत 2 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को तैनात कर दिया जाता है राउंड द क्लॉक। और हमारी 3 हेल्पलाइन है। जब भी कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट पाए जाते हैं, एक तो हमारे ज़िले के कंट्रोल रूम से उनको कॉल जाती है उनकी पूछताछ करने के लिए कि वो कैसे हैं। दूसरा, जो हमारी 3 अन्य हेल्पलाइंस हैं, वहाँ से भी उनको कॉल जाती है और उनसे पूछा जाता है कि क्या उनको किसी ज़रूरी सामान की या दवाइयों की आवश्यकता है। तो वो फिर पेमेंट बेसिस पर वो सामान उनको उपलब्ध करा दिया जाता है। इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और बहुत ढांढस बांधकर हिम्मत से हमें अपने आप को स्वच्छ रखते हुए कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए हमें अपना घरेलू उपचार करते रहना है और बहुत ही आवश्यकता होने पर हम अस्पताल में जाएं। ये थे डीएम उत्तरी पूर्वी दिल्ली गीतिका शर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि आप घर पर रहें और स्वस्थ रहें। अगर कोई दिक्कत होती है तभी आप अस्पताल जाने की सोचें। राजीव निशाना, समाचार वार्ता, दिल्ली।